बिहार में भी विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। खासकर आरजेडी 65% आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू को घेरने की कोशिश में है। बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है तो नीतीश से सवाल यह है कि 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का दबाव क्यों नहीं बना रहे। प्रतिशत आरक्षण पर बिहार में सियासी तलवार खींची है। 1 सितंबर को आरजेडी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी धरने में शामिल हुए और निशाना साधा नीतीश कुमार पर। तेजस्वी ने कहा कि जब केंद्र सरकार नीतीश कुमार का समर्थन कर रही है तो फिर वे 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डलवाते। बड़ा दुख होता है, कई बार जो है अपने आप को जो लोग समाजवादी बोलते हैं, आज उनका चेहरा जो उजागर हो गया। बड़ा दुख है, पीड़ा होती है। हम तो सम्मान देते हैं, चाचा बोलते हैं, लेकिन वो और उनकी पार्टी आज भी मुंह में दही जमा के बैठी है। एक बार भी इनके लिए आवाज नहीं उठाए। आज उनके बदौलत अगर भारत में सरकार चल रही है, उनके पार्टी के लोग मंत्री हैं भारत सरकार में। अगर भाजपा ने मना कर दिया आज जातीय जनगणना कराने से, 9वीं अनुसूची में बिहार का आरक्षण को डालने से, तो जितना बड़ा दोषी भाजपा है उतना बड़ा दोषी नीतीश कुमार जी भी है। तेजस्वी का यह बयान 1 सितंबर का है और इसके सिर्फ 2 दिन बाद तेजस्वी यादव पहुंचे नीतीश कुमार से मिलने। जनवरी में सत्ता बदलने के बाद यह पहला मौका था जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इसके कई मायने निकाले गए। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। लालू जी से इतना डरते क्यों हैं ये लोग? सवाल तो ये खड़ा हो रहा ना, लालू जी राष्ट्र अध्यक्ष हैं तो इनको उनसे इतनी आपत्ति और डर क्यों है? बिहार में जातीय गणना के बाद 65% आरक्षण लागू किया गया था। नए आरक्षण बिल में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 43% कर दिया गया। अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 से बढ़ाकर 20% किया गया, जबकि अनुसूचित जनजाति का कोटा 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण बरकरार रखा गया। हालांकि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। जब आरक्षण बढ़ाया गया था तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। इसी आधार पर तेजस्वी यादव आरक्षण बढ़ाने की क्रेडिट लेते रहे हैं और एनडीए सरकार पर निशाना भी साधते रहे हैं। हालांकि जेडीयू के नेता इसे सियासी नौटंकी करार दे रहे हैं। ऐसा है कि जातीय गणना माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा देश में अकेला स्टेट बिहार है जहां करवाया, और उसके बाद जो भी उसमें एक्शन लेना था, अफर्मेटिव एक्शन, चाहे परसेंटेज बढ़ाना था रिजर्वेशन का, चाहे जो गरीब लोग थे उनके लिए काम करना था, वो सारा काम शुरू किया। कोर्ट का कुछ आदेश आया है, उसका भी रास्ता निकाला जा रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सरकार में भी बात कर रहे हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जब उनके हाथ में पावर था, ताकत थी, सरकार थी, तब तो पंचायत तक में रिजर्वेशन नहीं दिए थे। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव जब सत्ता से बाहर होते हैं तब मुद्दों की याद आती है। आरक्षण की मांग पर तंज कसते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि लालू फैमिली के लिए आरक्षण सिर्फ परिवार के लिए है। अरे ये लोग जिस की बात करते हैं ये सत्य बात छिपाते हैं। ये तो अपने परिवार के आरक्षण से बाहर निकलते नहीं हैं, ना अपनी माता जी के, पिताजी के, बहन जी के, भाई जी के, छोटे बहन जी के, ये तो उसी आरक्षण के दायरा में घूमते रहते हैं। तो जिसके आरक्षण का दायरा ही यही हो, जो इतने ही दूर तक जिसकी पार्टी और परिवार सोचता हो, वह समाज की चिंता कहां से कर सकता है? समाज की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया है, एनडीए ने किया है, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने किया है। तेजस्वी बाबू को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तेजस्वी यादव को सब कुछ तब याद आता है जब वो सरकार से हटता है। सरकार में जब रहता है तब कोई चीज़ याद नहीं आता है, इसलिए वो जो है ऐसे हवा में बात करता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी तरह का आरक्षण, बाबा भीमराव अंबेडकर का जो उनका संविधान है वो पूरा तरह से उनका सुरक्षा करेगा। जाति गणना और 65% आरक्षण की चर्चा हो रही है।
2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आरक्षण के मुद्दे पर 2015 की चुनावी लड़ाई का एजेंडा बदलने वाले लालू इस बार कितने कामयाब हो पाते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। कशिश न्यूज के लिए कैमरामैन फिरोज के साथ राजीव रंजन की रिपोर्ट।